हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस ब्यावरा में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों परीक्षा ऐप के बारे में। दोस्तों, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी फील्ड की कंपटीशन के उसमें, तो आप दोस्तों परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ में आप चाहें तो प्ले स्टोर से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 5,000 से अधिक दोस्तों मॉक टेस्ट मिल रहे हैं और 3,000 से भी अधिक दोस्तों आपको सवाल जो नए पैटर्न पर आधारित परीक्षाओं में आ रहे हैं वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। आप इसमें चाहे दोस्तों व्यापम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, अग्निवीर, एमपीपीएससी, राजस्थान एग्जाम, महाराष्ट्र एग्जाम, किसी भी प्रकार की दोस्तों आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा ऐप से दोस्तों आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको कोड यूज करना है MCC40। यह दोस्तों कोड यूज करने पर आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दोस्तों अच्छे से अपना एनालिसिस भी आप कर सकते हैं। इसमें पूरा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, किस प्रकार से सॉल्यूशन दे रखा है, कितने लोगों में कितनी रैंक आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों आपका वीक है, उस पर भी आप दोस्तों इस परीक्षा ऐप के माध्यम से दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद दोस्तों आप अपनी कमी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जल्दी से आप प्रो जो अनलिमिटेड ऐसे से दोस्तों उसको एक्सेस कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे सदस्य यहां पर जुड़े हैं। दूसरा यहां पर कुछ ना कुछ दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन यहां पर आ ही जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का जो सिलेबस है दोस्तों, मध्य प्रदेश पटवारी की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग ये प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए थे उन पे आधारित है। प्लस दोस्तों जो आने की संभावना एक जुड़ी हुई रहती है लेटेस्ट पैटर्न पे दोस्तों जो क्वेश्चन आ रहा है कंप्यूटर के अन्य एग्जामों में, वो दोस्तों टॉपिक हमने इंक्लूड किया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर की प्रमुख लैंग्वेज, यानी कि दोस्तों कंप्यूटर में जो भाषाएं यूज की जाती है जैसे कि बेसिक भाषा है, कोबोल है ना। उसके बाद दोस्तों आपकी पाइथन है ना। पाइथन के बाद दोस्तों जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, HTML है। तो दोस्तों ये भाषाएं जो यूज की गई हैं, इन भाषाओं के बारे में बेसिक सी जानकारी दोस्तों आपको होनी ही चाहिए कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर खत्म होती है और किन किन चीजों में दोस्तों इनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा। जो लैंग्वेजेस हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। उन पढ़ने के बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस जरूर करना है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों कंप्यूटर का एक परिचय। कंप्यूटर का एक सामान्य सा परिचय होता है, जैसे कि उसकी भाषा हो गई, उसकी विशेषता हो गई, है ना, उसमें क्या क्या चीज़ों का प्रभाव पड़ा है ना, क्या प्रोसेस है ना। ऐसी चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर में जो बेसिक बेसिक है वो दोस्तों इसमें आ जाती है। तो वो ये पहला ही चैप्टर होता है कंप्यूटर का, हर बुक में आपको यही मिलेगा। देन उसका बाद कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर का विकास वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, है ना, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण किया गया है, उसकी कार्य पद्धति है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, नोटबुक है ना, लैपटॉप है, इन चीज़ों के बारे में, सुपर कंप्यूटर है मेन मेन चीज़, इनके बारे में दोस्तों आपको कंप्यूटर के विकास में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका तीसरा टॉपिक आता है कंप्यूटर के प्रमुख घटक। तो कंप्यूटर के घटक में क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर को और डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है ना, उसमें दोस्तों आपके पर्सनल कंप्यूटर आ जाता है, डेस्कटॉप वगैरह आ गया है, या फिर चिप के बारे में यूज़ किया जाता है कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, मोडेम क्या होता है ना, यूपीएस क्या होता है। ये जो चीज़ें होती है ना, बेसिक बेसिक पोर्ट मान लो, पावर सॉकेट मान लो, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर के प्रमुख घटक में होती हैं। उसका दोस्तों कंप्यूटर की कार्य पद्धति आ जाती है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, कैश मेमोरी हो गई, रैम रोम हो गया है, कंप्यूटर बस हो गया है, सीपीयू हो गया है, कुछ रिस्पॉन्स टाइम होते हैं, सीपीयू हो गया, रजिस्टर मेमोरी हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में आ जाता है कि क्या क्या इसका भंडारण है ना, मशीन वगैरह होती है, तो ये मुख्य मेमोरी वगैरह सब कंप्यूटर की कार्य पद्धति में आ जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है, ध्यान रहे। कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनना तय होता है कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस होती है और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे कि पूछ ले कि प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, माइक के बारे में पूछ लिया, स्कैनर के बारे में पूछ लिया, जॉयस्टिक आ गई, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, टच पैड आ गया, है ना, जो वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें इनपुट या आउटपुट में जो चलती हैं वो आपको याद रखना है। साथ में कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनपुट भी कहलाती है और आउटपुट भी कहलाती है।
है ना, जैसे कि फायरवार है, यूएसबी पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है ना, इनपुट आउटपुट में जो मदद करते हैं वो चीज़ें, सीपीयू हो गया, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। फिर आता है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी दोस्तों डीपली आपको पढ़ के जाना है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, डायरेक्ट मेमोरी कौन सी है, प्राथमिक कौन सी है ना, कैश मेमोरी क्या होती है, सीडी रोम क्या होता है, रोम क्या होता है ना, कंप्यूटर का मेमोरी के जो वर्चुअल मेमोरी होती है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको आनी चाहिए। उसका दोस्तों टॉपिक आता है कंप्यूटर में संख्या पद्धति, है ना। कंप्यूटर की संख्या पद्धति का दोस्तों टॉपिक एक अलग ही होता है, जिसमें आपके बाइनरी नंबर होते हैं, ऑक्टल नंबर होते हैं, दशमलव नंबर होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों धनात्मक वाली, ऋणात्मक वाली बाइनरी होती है, आस्की कोड होते हैं, यूनिकोड होते हैं, लॉजिक गेट हो गया, ये गेट वाली भी हल्की फुल्की आपको देख के जाना है। मेन तो आपको दशमलव, ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल देखना ही देखना है। अभी अपने पास समय तो अपन ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर आते हैं। सॉफ्टवेयर जो आभासी होते हैं, जिनको छू नहीं सकते, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंतर्गत आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं इसके अंतर्गत, इसकी परिभाषा वगैरह आती है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर हो गया, फ्रीवेयर हो गया, शेयरवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आ गई। बूटिंग प्रोसेसर है ना। उसके बाद हार्डवेयर की बात करें तो दोस्तों हार्डवेयर का पार्ट भी एक अलग होता है, जिसको हम छू सकते हैं, कीबोर्ड वगैरह हो गया, डेस्कटॉप वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाती है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या कॉम्बिनेशन है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटर के प्रमुख चार्ट, जितने भी चार्ट है दोस्तों, पाई चार्ट हो आपका, शेयर वाला चार्ट हो, जितने भी चार्ट दोस्तों आपके कंप्यूटर में पूछे जाते हैं, वो सारे दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर डीबीएमएस आ जाता है। डीबीएमएस दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से, इसके बारे में पढ़ना है ना। आपको पूरे रूप से पढ़ के जाना है। इसके संख्या के घटक, अक्षर घटक दोस्तों, आपके चलचित्र है, सूचना है, ज्ञान है, ये सारी चीज़ें दोस्तों डीबीएमएस में आती है ना। इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, इनको बारे में पढ़ के जाना है आपको। नेक्स्ट है कंप्यूटर के नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आपको याद होना चाहिए दोस्तों, संचार का माध्यम जो होता है, प्रोटोकॉल आते हैं इसके अंतर्गत, सर्वर आ जाते हैं बहुत सारे, है ना। तो माइक्रोवेव वगैरह है, प्रकाशीय तंतु है, किस प्रकार से डाटा जाता है, किस प्रकार से डाटा आता है, किस प्रकार से नेटवर्क बनता है ना। स्विच है, ब्रिज है, रिपीटर है, राउटर है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको पढ़ना है। फिर दोस्तों इंटरनेट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसमें डोमेन नेम आ जाता है, ईमेल वगैरह भेजते हैं अपन, ये चीज़ें आ जाती है। वेब ब्राउज़र हो गया, सर्च इंजन हो गया, है ना, सर्फिंग हो गया, पिंग हो गया, मेटा सर्च इंजन हो गया, है ना। इस सर्च इंजन वगैरह सारी चीज़ आपको देख के जाना है। भारत में इंटरनेट कब से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस है ना। उसका वर्ल्ड तक भी आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से साइंटिस्ट रहे हैं, किसने किसकी खोज की है ना, ये आपको पढ़ना है। नेटवर्क, उसकी सुरक्षा, नेटवर्क हम पढ़ना है, उस साथ में हमें उसकी सुरक्षा के बारे में भी पढ़ना है ना, कि किस प्रकार से हमको बचाना है। एक साइबर क्राइम दोस्तों जो होता है, वो टॉपिक भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जो कंप्यूटर का पार्ट है, ठीक है। इसमें स्पैम आ जाता है, कुकीज आ जाता है, वार्म होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर इंटरनेट के दोस्तों उपयोग के बारे में जनरली आप ये चीज़ें पढ़ना है, ठीक है। उसका दोस्तों मल्टीमीडिया, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि मल्टीमीडिया वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल मीडिया का यूज़ किया जा रहा है अभी, तो मल्टीमीडिया उसी के अंतर्गत आता है ना। कोई भी टेक्स्ट हो गया, या चित्र बनाना हो गया, हमें वीडियो बनाना हो गया, है ना, तो ये सब मल्टीमीडिया में आ जाता है, जैसे एनिमेशन वगैरह, तो ये सब आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला है प्रमुख एंटीवायरस के नाम आपको याद होना चाहिए। और वर्तमान में कंप्यूटर का करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कि कौन सा सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, पहला कब बना था, पहला वर्जन किस सन में आया था, वर्तमान में कौन सा कंप्यूटर चल रहा है, किस देश में सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर है, सुपर फास्ट कंप्यूटर कहाँ बनते हैं, तो सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। और वर्तमान में कंप्यूटर में जो जो चीज़ें नई नई जुड़ रही है, जैसे रोबोटिक्स भी हो गया, तो ये चीज़ें भी अपने को आनी चाहिए, क्योंकि 25 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर आएगा तो बड़ा डीपली यहाँ पर पूछे जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक पूरा एक पार्ट है कंप्यूटर का, ठीक है। उसका जो फुल फॉर्म वगैरह है कंप्यूटर के, वो सारे पढ़ना है। और शॉर्टकट की जो कंप्यूटर की, वो भी आपको पढ़ के जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा पढ़ना है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, आउटलुक आ गया, एक्सेस आ गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडो आ गया, ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। प्रमुख शॉर्टकट बटन मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट आपको याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद दोस्तों प्रमुख जो शब्दावली होती है कि नहीं होती कंप्यूटर में, शब्दावली, है ना, वो आपको पढ़ना है। साथ में जो डिजिटल वित्तीय लेन देन चलता है ना दोस्तों, है ना, चाहे निफ्टी हो आपका, सेंसेक्स हो, या अभी वर्तमान में फोन पे वगैरह हो गया,
है ना, ये आपको पढ़ना है। साथ में जो डिजिटल दोस्तों आपका सोशल मीडिया है ना, डिजिटल में सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह, इनके सीईओ कौन है, भारत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विदेश में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो मेन है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए दोस्तों। ये सब चीज़ें दोस्तों कंप्यूटर की पूरी कंप्लीट कर लीजिए, है ना, और जो फुल फॉर्म है उसको एक जगह लिख लीजिए और शॉर्टकट की उनको एक जगह लिख के बार बार रिवाइज करेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा, है ना। एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों वाटर मार्क का, दोस्तों ये बड़ा घूम रहा है एग्जाम में, तो वाटर मार्क का क्वेश्चन मार्क जो होता है वो भी आपको अच्छे से करना है, ठीक है। और बाकी अपने जो कीबोर्ड है और माउस का किस प्रकार से यूज किया जाता है, कौन से की का कब यूज किया जाता है, ये आपको अच्छे से करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।